मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग। देखिए, हमने इससे पहले एक चैप्टर किया ओवरहेड कंट्रोल। ये जो चैप्टर हमारा एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग है, ये फैक्ट्री ओवरहेड के रिलेटेड है कि फैक्ट्री ओवरहेड को हम कैसे एलोकेशन करते हैं, उसके रिलेटेड ये चैप्टर हमारा है। अब देखिए, आप लोगों ने ओवरहेड कंट्रोल चैप्टर किया। ओवरहेड कंट्रोल में हम क्या करते थे? ओवरहेड कंट्रोल में हमारे जो फैक्ट्री ओवरहेड्स होते थे उनको हम एलोकेट करते थे। फैक्ट्री ओवरहेड को हम एलोकेट करते थे किसके बेसिस पर? डिपार्टमेंट को एलोकेट करते थे ऑन डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर, राइट। जो हमारे जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड होते थे उसको हम कोस्ट सेंटर को एलोकेट कर देते थे, ठीक है जी। और लास्ट में जो रिकवरी रेट निकालते थे वो किस अकॉर्डिंग निकालते थे? जो डिपार्टमेंट की कोस्ट होती थी, पहले हम क्या करते थे, कोस्ट को डिपार्टमेंट को एलोकेट कर देते थे, फिर डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट को, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं वहाँ पर फैक्ट्री में बनते हैं तो उन डिपार्टमेंट से कोस्ट जो है प्रोडक्ट को एलोकेट हो जाती थी, ठीक है जी। फिर और जो कोस्ट एलोकेट होती थी हम क्या करते थे, पर्टिकुलर मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है, फैक्ट्री जो आपको याद होगा, वहाँ पर हमारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट होते थे। पहले हम क्या करते थे, प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता था, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता था, और लास्ट में जो प्रोडक्शन ओवरहेड आते थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स आते थे, उसको हम डिवाइड कर देते थे नंबर ऑफ आवर्स के साथ, लेबर आवर्स के साथ या मशीन आवर्स के साथ। तो वो क्या आ जाता था, रिकवरी रेट आ जाता था ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आर वर्कड या फिर लेबर आर के बेसिस पर रिकवरी रेट आ जाता था, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर जो ओवरहेड्स होते थे वो, अगर मान लीजिए उस डिपार्टमेंट में 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक डिपार्टमेंट में 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसमें जो फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेट होता था रिकवरी बेस पे होता था। जो नंबर ऑफ आवर्स होते थे, रेट पर आवर जो होता था उसके बेसिस पर, मतलब जिस प्रोडक्ट के लिए जितने नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा वर्क हुआ है उसके हिसाब से उसकी जो ओवरहेड कोस्ट एलोकेशन होती थी वो ज़्यादा हो जाती थी, और जिस प्रोडक्ट के लिए नंबर ऑफ आवर्स वर्क कम है उसके लिए नंबर ऑफ आवर जो प्रोडक्शन ओवरहेड है वो कम हो जाते थे, ठीक है जी। बहुत ही सिंपल वे था। इसमें क्या है, जहां पर एरर होने के चांसेस हो जाते थे, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसमें नंबर ऑफ आवर्स जो है तो वे बेशक ज़्यादा हैं, तो उनके जो ओवरहेड्स बनते हैं वो कम बनते हैं, राइट। उसी को इम्प्रूव करने के लिए, उसी सिस्टम को, ये नहीं कि हमने वो गलत पढ़ा, वो भी अपनी जगह पे ठीक था, पर वो जो हमारा ओवरहेड कंट्रोल था उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल कोस्टिंग, ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं किसको, फैक्ट्री ओवरहेड को एलोकेट करने की। ये जो हमारा एबीसी कोस्टिंग चैप्टर है, ये हमारी मॉडर्न अप्रोच है। वो हमारी क्या थी, ट्रेडिशनल अप्रोच थी, ये क्या है, मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है जी। इसमें क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग में, एबीसी में क्या है, इंप्रूवमेंट की गई है जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच होता था उसमें, ठीक है जी। वहां पर जो फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेट होते थे वो क्या करते थे, हम पहले रेट निकालते थे और फिर रेट के हिसाब से नंबर ऑफ आवर्स, लेबर आवर, मशीन आवर के हिसाब से प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट एलोकेट कर दिए जाते थे। पर यहां पर क्या होगा, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग मतलब क्या है, यहां पर जो फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट और सर्विस, नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट और सर्विसेज। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ होंगी किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी प्रोडक्ट में, उसकी उतनी ज़्यादा क्या हो जाएंगी, ओवरहेड्स उसको ज़्यादा एलोकेट हो जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पर सिंपल एक लेबर आर या फिर मशीन आर, सिंपली एक दो चीज़ों के बेस पर ही क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेट नहीं होगा। यहाँ पर एक डीप, जब आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग चाहिए,
जहाँ पर बहुत ही टफ कंपटीशन है, प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, उस केस में जो है फर्म जो है ABC इंस्टॉल्ड करती है, एप्लीकेबल करती है, राइट, अपने एग्जिस्टिंग कोस्टिंग सिस्टम में। ठीक है जी, जब कोस्टिंग जो है बहुत ज़्यादा, प्रोडक्ट की जो कोस्टिंग है, प्राइसिंग है, बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंस रखती है, वह जहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ होता है और ओवरहेड की कॉस्ट जो है, फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो हाई मात्रा में होते हैं, हाई क्वांटिटी में होते हैं, वहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ABC की, वहाँ ज़्यादा सूटेबल होगी। ठीक है जी, अदरवाइज ये नहीं कि हमने जो पुराना अप्रोच पढ़ा ओवरहेड कंट्रोल में वो गलत था, नहीं, वो भी सिंपल है, वो भी सही था अपनी जगह पर उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, उसी लिमिटेशन का इम्प्रूवमेंट किया गया है यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग पर। ठीक है ना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, जो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज से मतलब है यहाँ पर बच्चों कि कोई भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए हम बनाते हैं, उसमें n नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है ना, n नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। अब यहाँ पर जो कॉस्ट, पहले हम क्या करेंगे, असरटेन करेंगे उस एक्टिविटी के ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ, उस एक्टिविटी के ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ, फिर आगे हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, कॉस्ट असरटेनमेंट करेंगे कि उस एक्टिविटी के ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, परचेज डिपार्टमेंट पहले रिक्वेस्ट लेता है, रिक्वेजिशन लेता है, किससे, स्टोर डिपार्टमेंट से। उन्होंने रिक्वेस्ट ली, फिर आगे उन्होंने क्या किया, आगे उस ऑर्डर की रिक्वेजिशन की प्रोसेसिंग देखी, प्रोसेसिंग करी, और आगे क्या है, ऑर्डर के लिए क्या किया, आगे प्रोडक्ट मंगवाने के लिए, प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को मंगवाने के लिए क्या किया, कोटेशंस ली, टेंडर का प्रोसेस किया, राइट, उसके रिलेटेड क्या किया, मटेरियल प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस किया। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे, जितने ज़्यादा मटेरियल रिक्विजिशन होगी, जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज बढ़ती जाएंगी, उस हिसाब से कॉस्ट भी बढ़ती और घटती जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक्टिविटी क्या हो गई, मटेरियल प्रोक्योरमेंट हो गया, मटेरियल रिक्विजिशन हो गई, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गया। ठीक है जी, मशीन आवर्स हो सकती है, लेबर आवर हो सकती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्या है। फॉर एग्जांपल हम कोचिंग दे रहे हैं, अब आपको लगता होगा कोचिंग में सिर्फ क्या है, हम अब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे लिए जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो क्या है, लेक्चर जो मैं आपको दे रहा हूँ, और उसके लिए जो आपके पास स्टडी मटेरियल है वो प्राइमरी एक्टिविटी है, हमारी प्राइमरी फंक्शन है। सेकेंडरी क्या है, इसके रिलेटेड अलाइड फंक्शन जो है वो सेकेंडरी फंक्शन है हमारे। ठीक है जी, इसके रिलेटेड बच्चों हम यहाँ पर जो क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग में ओवरहेड्स जो एलोकेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट, जितनी एक्टिविटीज, जिस टाइप की एक्टिविटी इन्वॉल्व है, उस तरीके से ही प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो एलोकेट, फैक्ट्री ओवरहेड जो है एलोकेट होगी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। नंबर 1 क्या है, कहते ओवरहेड इन ट्रेडिशनल कोस्टिंग सिस्टम, ओवरहेड कोस्ट आर ग्रुप टुगेदर अंडर द कोस्ट सेंटर। वहाँ पे हम क्या करते थे, ट्रेडिशनल कोस्ट, उसमें ओवरहेड कंट्रोल में सिस्टम में जो ओवरहेड कोस्ट होती थी, जो फैक्ट्री ओवरहेड्स होते थे, वो ग्रुप्ड हो जाते थे अंडर कोस्ट सेंटर, मतलब पर्टिकुलर सेंटर पे। जैसे मैं बात कर रहा था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या करता थे, कोस्ट में वहाँ पर ग्रुप कर लिया जाता था, इकट्ठा कर लिया जाता था जितने भी खर्चे हैं। जैसे आपको याद होगा, पहले हम क्या करते थे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते थे, जो ओवरहेड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड, राइट, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, इस तरीके से जो ओवरहेड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते थे। ठीक है जी, क्लियर है जी। अब उसके बाद हम क्या करते थे, देन एब्जॉर्ब्ड इनटू द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स या मशीन आवर्स के बेसिस पर। फिर हम यही करते थे ना,
फिर हम क्या करते थे, जो लास्ट में एक्यूमुलेट हो गया, एक्यूमुलेट मतलब ग्रुप टुगेदर हो गए, ठीक है जी, सारे इकट्ठे हो गए। फिर उसके बाद हम डिवाइड क्या करते थे, किसके साथ डिवाइड करते थे, डिवाइड लेबर आर या मशीन आर के साथ कर देते थे। वो अपना क्या आ जाता था, रिकवरी रेट। फिर उसी बेसिस पर क्या करते थे, प्रोडक्ट को असाइन कर देते थे, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में क्या होता था, जो फैक्ट्री ओवरहेड होते थे, पहले ग्रुप टुगेदर हो जाते थे, फिर हमको उनको क्या करते थे, एब्जॉर्ब कर देते थे प्रोडक्ट में ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आर या फिर मशीन आर के बेसिस पर, ठीक है, या फिर इसके अलावा और कोई स्पेसिफिक जो होता था। कहते हैं कुछ केसेस में दिस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम गिव्स इनएक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ सिचुएशन में ये जो कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन हो जाती थी वो गलत हो जाती थी, रॉन्ग हो जाती थी, इनकरेक्ट हो जाती थी। बट ऐसा नहीं है, दो इट शुड नॉट बी अज्यूम दैट ऑल ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम आर नॉट एक्यूरेट। कि ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये मत निकाल लीजिए कि जो हमारे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम थे वो गलत थे, एक्यूरेट नहीं थे। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी जगह पे, मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं, वो अपनी जगह पे सही है। पर हमने क्या किया है, अब नए सिस्टम में क्या है, पुराने सिस्टम में इंप्रूवमेंट करी है। जो पुराना सिस्टम था उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, उसको और अच्छे तरीके से इंप्रूव करके लाया गया है एबीसी के थ्रू। सम ट्रेडिशनल सिस्टम ट्रीट्स ओवरहेड इन ए डिटेल्ड वे एंड रिलेट देम टू द सर्विस कोस्ट सेंटर एज वेल एज प्रोडक्शन कोस्ट सेंटर। यही होता था ना, हम क्या करते थे, जितने भी ओवरहेड्स होते थे प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, ठीक है जी। फिर उसके बाद सर्विस वाले प्रोडक्शन को आगे डिस्ट्रीब्यूट होते थे, ठीक है ना। द सर्विस सेंटर ओवरहेड्स आर देन स्प्रेड ओवर द प्रोडक्शन कोस्ट सेंटर बिफोर एब्जॉर्प्शन रेट्स आर कैलकुलेटेड। हम यही करते थे ना, पहले क्या होता था, जितने भी प्रोडक्शन ओवरहेड, फॉर एग्जांपल था लाइटिंग का खर्चा। लाइटिंग का खर्चा आपको याद होगा किस बेसिस पर हम एलोकेट करते थे, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। अब लाइट पॉइंट्स चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है चाहे वो सर्विस डिपार्टमेंट में है, हम नंबर ऑफ लाइट पॉइंट जितने दिए होते तो उस हिसाब से प्रोडक्शन, मान लीजिए 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है P1 2 3 और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है S1 S2। तो हम क्या करते थे, जो लाइटिंग का खर्चा होता था P1 2 3 और S1 S2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लाइट पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करते थे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा होता था, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट ने तो कोई आउटपुट देनी नहीं, सर्विस डिपार्टमेंट तो क्या है, वो सिर्फ हेल्प कर रहा है किस चीज़ की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। सर्विस डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हेल्प कर रहा है किसकी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। इसलिए हम क्या करते थे, सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स होते थे, सर्विस डिपार्टमेंट के हिस्से में जो ओवरहेड्स आते थे उनको हम रीएलोकेट कर देते थे किसके बीच में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में, ठीक है जी। जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे होते थे वो सारे हम एलोकेट कर देते थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, हम एब्जॉर्प्शन रेट निकालते थे, ठीक है जी, एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते थे। तो नेक्स्ट क्या है कि द मेन कॉज ऑफ इनएक्यूरेसी, द मेन कॉज ऑफ इनएक्यूरेसी इज इन द कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रेट इटसेल्फ। तो कहते हैं वहां पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्या था, जो कैलकुलेशन रेट होता था वही गलत हो जाता था, ठीक है ना, विच इज यूजली बेस्ड ऑन द डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन आवर्स। जरूरी थोड़ी ना कि सारे खर्चे क्या है, नंबर ऑफ लेबर आवर के बेस पर ही सही आए और मशीन आवर, भाई जितने घंटे मशीन चलेगी, अगर एक प्रोडक्ट के लिए सपोज कीजिए एक मशीन इंसेंटिव एक लेबर इंटेंसिव है, एक जो प्रोडक्ट है वो क्या है, लेबर इंटेंसिव है, एक मशीन इंटेंसिव है। तो हो सकता है वहां पर, ठीक है जी, वहां पर जो कॉस्ट है थोड़ी सी चेंज आए, सही नहीं आए, लेबर के हिसाब से ना हो, तो वहां पर क्या है, इन इक्वालिटी हो सकती है, वहां पर क्या है, गलत एलोकेशन हो सकता है। इसलिए क्या है, यहाँ पर इंप्रूवमेंट किया गया है, चेंजेस किया गया है कि जरूरी नहीं है कि लेबर आवर के बेस पर ही खर्चे सही एलोकेट हो पाए, नंबर ऑफ मशीन आवर्स के बेस पर ही खर्चे सही एलोकेट हो सकें, ठीक है जी। हो सकता है ये जो हम एब्जॉर्प्शन रेट निकाल रहे हैं ये टोटली रॉन्ग हो, इसके लिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर कंपनी के केस में या
किसी इंडस्ट्री के केस में, तो वहां पर जो अब्जॉर्प्शन रेट है वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, और ओवरहेड्स जो रिकवरी हो जाएगी, चार्ज किसी और प्रोडक्ट को होने चाहिए। मान लीजिए कंपनी के 4 प्रोडक्ट हैं, ये ओवरहेड जो है वो किसी प्रोडक्ट बी की वजह से रहे हैं, हम चार्ज किसको कर रहे हैं, प्रोडक्ट ए को कर रहे हैं। ठीक है जी, अपोर्शनेटली ए को भी तो जा रहा है, कॉस्ट चार्ज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, हम प्राइसिंग सही नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, प्राइसिंग सही कैलकुलेट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से क्या है, हम मार्केट में अपना सही प्रोडक्ट का दाम नहीं मार्केट में रख पा रहे, जिससे क्या है कंपटीशन भी नहीं दे पा रहे। ठीक है जी, तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पर दीज रेट अज्यूम दैट प्रोडक्ट दैट टेक लॉन्गर टू मेक जनरेट मोर ओवरहेड एंड सो ऑन। इसलिए हमें क्या है कंपटीशन देने के लिए इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, अब चलते हैं बच्चों मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एबीसी का मीनिंग क्या है और क्या डेफिनेशन है जी। एबीसी क्या है, कहते हैं अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी है जो क्या करती है, कोस्ट असाइन करती है, दैट असाइन कोस्ट टू द एक्टिविटीज रेदर देन प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है जी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये क्या है अकाउंटिंग मेथड एक टाइप का, जो क्या करता है कोस्ट असाइन करती है किसको, एक्टिविटी को, कोस्ट असाइन करती है किसको, एक्टिविटी को, कि भाई इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जितना खर्चा हुआ है वो देखा जाएगा, इस एक्टिविटी के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं देखा जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, कोस्ट असाइन करेंगे एक्टिविटी को, कि रादर देन डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है ना, पहले क्या होगा, पहले बच्चों कोस्ट असरटेनमेंट होगी। ठीक है जी, कोस्ट असरटेनमेंट होगी कि कौन सी एक्टिविटी के लिए कौन कोस्ट इनकर हो रही है, कौन सी एक्टिविटी के लिए कोस्ट इनकर हो रही है, फिर उसका कोस्ट ड्राइवर निकाला जाएगा, देन कोस्ट पूल किया जाएगा, फिर एलोकेशन किया जाएगा प्रोडक्ट को। ठीक है जी, ये सारे टर्म हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, एबीसी क्या है, एक अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी है जो किस लिए, जो असाइन करती है कोस्ट किसको, एक्टिविटी को, सीधा प्रोडक्ट को या सर्विस को खर्चा असाइन करने की बजाय, कोस्ट असाइन करने की बजाय एक्टिविटी को कोस्ट असाइन करती है। ठीक है जी, एबीसी कहते हैं टेक्निक है विच इन्वॉल्व्स नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोस्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोस्ट आइडेंटिफिकेशन करते हैं विद ईच कोस्ट ड्राइविंग एक्टिविटी एंड मेक इट एज द बेसिस फॉर द अपॉर्चनमेंट ऑफ कोस्ट ओवर द डिफरेंट कोस्ट ऑब्जेक्ट्स, जॉब, प्रोडक्ट, कस्टमर, सर्विस। ध्यान से सुनना जरा इसको अच्छे से। कहते हैं एबीसी क्या है, टेक्निक है जिसमें क्या है, काम क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोस्ट। क्या करते हैं हम, कोस्ट आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है जी, विद ईच कोस्ट ड्राइविंग एक्टिविटी, ईच कोस्ट ड्राइविंग एक्टिविटी मतलब जो कोस्ट ड्राइवर होता है उसके बेस पर हम कोस्ट क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कोस्ट एलोकेशन करते हैं, और मेक इट एज द बेसिस फॉर अपॉर्चनमेंट ऑफ कोस्ट ओवर द डिफरेंट। अब क्या होता है, फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बोला अभी, हम यहाँ पर क्या करते हैं एबीसी में, पहले क्या करते हैं, कोस्ट असरटेनमेंट करते हैं, फिर कोस्ट ड्राइवर निकालते हैं, कोस्ट ड्राइवर पता करते हैं कि जैसे कि मैंने बोला कि आपको सपोज कीजिए लाइटिंग कोस्ट, लाइटिंग का खर्चा किस बेसिस पर होता है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, ये क्या है, कोस्ट ड्राइवर है। अब आपने क्या किया, उसकी जो कोस्ट थी, कोस्ट इनकर्ड हुई है इस एक्टिविटी पे, लाइटिंग पे जो खर्चा हुआ है, डिवाइड बाय क्या करोगे, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर क्या बोलते हैं, ड्राइवर रेट हो जाएगा। ऐसे ही सपोज कीजिए यहाँ पर जो एक्टिविटी है, सपोज कीजिए मटेरियल प्रोक्योरमेंट्स है या मटेरियल ऑर्डरिंग कोस्ट है, तो मटेरियल ऑर्डरिंग कोस्ट पहले आप क्या होगा, इसकी कोस्ट कितनी इनकर हुई, दैट इज कोस्ट असरटेनमेंट, फिर उसका आप कोस्ट ड्राइवर फाइंड आउट करोगे। ठीक है जी, फिर क्या करोगे आप, उसको पर्टिकुलर क्या करोगे, प्रोडक्ट को, सर्विस को, कस्टमर को, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट भी हो सकता है। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट। अब देखिए फॉर एग्जांपल बड़ी सिंपल सी बात होती है, आपने अब कभी कैमरे में अगर आप फोटो क्लिक कर रहे हो तो वो
ऑब्जेक्ट दिखाता है कि ऑब्जेक्ट है, ये है, मतलब जिस बंदे की हम फोटो खींच रहे हैं, अगर सिंगल पर्सन की फोटो खींच रहे हैं तो सिंगल ऑब्जेक्ट है। अगर हम 4 बंदे की फोटो खींच रहे हैं, 4 पर्सन है आपके कैमरे के सामने, ठीक है जी, आप 4 पर्सन की फोटो खींच रहे हो तो वो चारों पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। अब आपने DSLR कैमरे पे अगर आपने कभी फोटो क्लिक करी है तो वहां पर ऑटो फोकस का जो फंक्शन होता है उस पर वो क्या है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है, राइट। आपने या फिर एक, आपको पता है ब्लर, बैकग्राउंड ब्लर वाला फंक्शन होता है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर फोकस करता है, और बाकी इसके अलावा, ऑब्जेक्ट के अलावा कोई भी चीज होती है उसको क्या करता है, वो ब्लर कर देता है, ठीक है ना। मतलब उसमें उसमें क्या टेक्नोलॉजी एक फंक्शनिंग करी होती है कि भाई वो फोटो ऑब्जेक्ट की उठाएगा और बाकी जो बैकग्राउंड है वो ब्लर आएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, प्रोडक्ट को बोल सकते हैं, सर्विस को बोल सकते हैं, कस्टमर को बोल सकते हैं, राइट, लोकेशन को बोल सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं। कहते हैं ABC क्या है, असाइन करती है कोस्ट टू द एक्टिविटी बेस्ड ऑन देयर यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑन देयर यूज ऑफ रिसोर्सेज, इट असाइन कोस्ट टू द कोस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये क्या करती है, कोस्ट असाइन करती है टू द कोस्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने क्या बोला, पहले क्या होगा, जितना भी खर्चा हुआ है कोस्ट उसकी असेसमेंट की जाएगी कि कौन सी एक्टिविटी पे कोस्ट इनकर हुई है, कोस्ट असेसमेंट होगी, फिर उसका कोस्ट ड्राइवर, फिर क्या होगा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है, मतलब कोस्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को एलोकेशन की जाएगी, ठीक है जी। सच एज प्रोडक्ट और कस्टमर, कोस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोडक्ट या कस्टमर बेस्ड ऑन देयर यूज ऑफ एक्टिविटी, जितनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं उस हिसाब से खर्चा एलोकेट होता जाएगा, ठीक है जी। CIMA चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या कहती है, ABC एज एन अप्रोच टू द कोस्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटी विच इन्वॉल्व ट्रेसिंग रिसोर्स कंजम्पशन, क्या कहते हैं हम, ट्रेसिंग करते हैं रिसोर्स कंजम्पशन की, कितना रिसोर्स यूज हो रहा है, और कोस्टिंग टू द फाइनल आउटपुट, फाइनल आउटपुट मतलब जो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं उसके हिसाब से बांट दिए जाते हैं। रिसोर्सेज आर असाइंड टू द एक्टिविटीज एंड एक्टिविटीज टू द कोस्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द कंजम्पशन एस्टिमेट। बहुत ही शानदार लाइन जो लिखी है ये है आपके लिए, रिसोर्सेज आर असाइंड टू द एक्टिविटी, रिसोर्सेज किसको असाइन कर दिए जाते हैं, एक्टिविटीज को, ठीक है जी। फिर एक्टिविटी किसको असाइन कर देती है, कोस्ट ऑब्जेक्ट को। कोस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट यूनिट हो सकता है, ठीक है जी। ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एस्टिमेट, कि कितना कंजम्पशन अंदाजा है कि इतने कंजम्पशन हो जाएगी इस प्रोडक्ट पे, ठीक है जी। द लेटर यूटिलाइज कोस्ट ड्राइवर टू द एक्टिविटी कोस्ट टू द आउटपुट, ठीक है जी। ये हमारा ABC था। ABC क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग। आपको क्लियर होगा कि हम इसमें हम क्या करते हैं, ये एक अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी है जो ओवरहेड्स को एलोकेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व, ठीक है जी। पहले कोस्ट असर्टेनमेंट होती है कुल मिला के, फिर हम क्या करते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ड्राइवर निकालते हैं, पूलिंग होती है, देन फिर हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, कोस्ट ऑब्जेक्ट को एलोकेट कर देते हैं। फैक्टर्स प्रॉम्प्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ ABC, किस कारण से ABC एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ी। नंबर 1, ग्रोइंग ओवरहेड कोस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ऑटोमेटेड प्रोडक्शन। कहते हैं, अब देखिए पहले क्या होता था, मैनुअली काम होता था, सारा मैनुअली काम होता था, जिसकी वजह से जो लेबर आवर होती थी, जो ज़्यादा खर्चा होता था वो किसी का होता था, लेबर आवर का, लेबर का खर्चा होता था। अभी तक पहले चैप्टर से लेकर अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो मोस्टली खर्चा जो होता है मटेरियल और लेबर का होता है, पर धीरे धीरे रियलिटी में अगर आप जानो तो धीरे धीरे ये जो सिचुएशन है वो चेंज होती जा रही है। किस वजह से,
जो लेबर की कॉस्ट धीरे धीरे कोशिश हर सेक्टर में करी जा रही है कि लेबर की कॉस्ट दिन ब दिन, दिन प्रतिदिन कम करी जाए, कम करी जाए, कम करी जाए। जिससे क्या हो रहा है, जो लेबर की कॉस्ट रिड्यूस होके वो ओवरहेड की तरफ रेशो बढ़ती जा रही है। ठीक है जी, लेबर से रेशो डिक्रीज होके इंक्रीज होती जा रही है ओवरहेड की तरफ। इसीलिए कहते हैं ये जो लगातार खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड के बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए हमें स्पेशलाइजेशन रिक्वायरमेंट है यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू, क्योंकि ऑटोमेटेड प्रोडक्शन हो चुकी है हर एक सेक्टर में। इंक्रीजिंग मार्केट कंपटीशन विच नेसेसिटेटेड मोर एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट। जैसे मैं आपको बोला था कि भाई रिक्वायरमेंट तो है, खर्चा जो एक्चुअल में वो बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए, एलोकेट होना चाहिए प्रोडक्ट बी में, पर हो रहा है प्रोडक्ट ए में। आप कहोगे सर फिर क्या हो गया, इसमें कौन सा नुकसान हो रहा है? खर्चा तो आना तो प्रॉफिट घर पे ही है ना कुल मिला के। बच्चों देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ए प्रोडक्ट बड़ा अच्छा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, ठीक है जी। आपने क्या किया, खर्चा बी को बांटना था, बांट दिया किसको, ए को। अब उससे हुआ क्या, ए का जो प्रॉफिट था वो कम हो गया, जिसकी वजह से हम प्राइसिंग जो है उसको एक्यूरेट नहीं कर पा रहे। प्राइसिंग क्योंकि कॉस्ट एलोकेशन रॉन्ग हो गई, कॉस्ट एलोकेशन रॉन्ग होने की वजह से प्रोडक्ट की प्राइसिंग हम मार्केट में सही नहीं रख पा रहे, जिसकी वजह से हम कंपटीशन भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमें पता है हम बिलो द कॉस्ट कर नहीं सकते, लॉस करने नहीं वाले यहाँ पर। ठीक है जी, तो लॉसफुल यूनिट बनाने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, वहां पर पॉलिसी चेंज कर देते हैं अपन। जो क्या जो एक्चुअल रीजन था उसको पकड़ा नहीं जा रहा, हम कहीं और घूमी जा रहे हैं, कुछ और ही गलतियां पकड़ी जा रहे हैं हम लोग। इसीलिए कहते हैं यहां पर जरूरत है किस चीज की, एबीसी की। इंक्रीज प्रोडक्ट डाइवर्सिटी टू द सिक्योर इकोनॉमीज ऑफ स्कोप एंड इंक्रीज द मार्केट शेयर। डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बिकॉज ऑफ continual improvement and increasing the application of IT। जैसे मैं आपको शुरू से बोलता रहा हूँ कि IT की इन्वॉल्वमेंट इंक्रीजिंग बढ़ने की वजह से हमें क्या है, जो ABC की भी जरूरत पड़ रही है, जिसमें क्या है सही हम एलोकेशन करना चाह रहे हैं कॉस्ट की। अब सूटेबिलिटी और यूजफुलनेस क्या है ABC का एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। नंबर 1, हाई अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स। व्हेन प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर हाई and significant cost, ABC will be very much useful instead of traditional cost। ठीक है जी, जहां पर ओवरहेड की रेशो, ओवरहेड कॉस्ट जो है ज़्यादा होंगे, वहां पर ABC कॉस्टिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी, यूजफुल रहेगी एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। ठीक है जी। नंबर 2, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट कारण जिसकी वजह से हम ABC लगाते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगाते हैं, रादर देन जो पुरानी हमारी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम था उसकी जगह पे हम क्या लगा रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कहते हैं एबीसी कॉस्टिंग मोस्ट सूटेबल है जब क्या है, डाइवर्सिटी इन द प्रोडक्ट रेंज है या फिर मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट हैं हमारे। वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन कारण ही यही है कि हम एबीसी लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं। ठीक है जी। प्रेजेंस ऑफ नॉन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी, प्रेजेंस ऑफ नॉन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज। व्हेन नॉन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल मटेरियल हैंडलिंग, इंस्पेक्शन, सेटअप, राइट, मशीन सेटअप आर प्रेजेंट सिग्निफिकेंटली। ये एक्टिविटीज क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है जी, मटेरियल हैंडलिंग का, इंस्पेक्शंस, नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स हैं, ये कहते हैं ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं। उस केस में ये क्या है, नॉन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी है। नॉन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी है तो फिर क्या है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम जो क्या है यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता। इसलिए एबीसी सुपीरियर है और बेटर है एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ठीक है जी। एबीसी क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। आइडेंटिफाई करेगा जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, और माइट बी सूटेबल फोकस ऑन द अटेंशन और एलिमिनेशन। ठीक है जी, फोकस करेगा अटेंशन पे, फोकस फॉर अटेंशन या एलिमिनेशन के लिए। ठीक है, जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है उस पर अटेंशन देने के लिए फोकस करेगा, और जो अगर कोई इररिलेवेंट कॉस्ट है उसको एलिमिनेट करने के लिए काम करेगा।
stiff competition. When the organization is facing the tough competition or stiff competition, there is an urgent requirement to compute the cost accurately and fix up the selling price. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर हम जहां पर टफ कंपटीशन है और हमें सही प्राइसिंग की जरूरत है तो उस केस में भी एबीसी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, नीडेड है। ठीक है जी। तो सूटेबिलिटी के लिए क्या हो गया, पहला कारण क्या है, हाई अमाउंट ऑफ अगर ओवरहेड्स इन्वॉल्व हैं तो वहां पर एबीसी कोस्टिंग ही अप्लाई होनी चाहिए, ना कि ट्रेडिशनल कोस्टिंग। दूसरा क्या है, अगर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनी है, तो उस केस में एबीसी ही लगना चाहिए, ना कि ट्रेडिशनल। नंबर 3 क्या है, अगर नॉन वॉल्यूम एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है प्रोडक्ट में, तो फिर ट्रेडिशनल कोस्टिंग नहीं लगनी चाहिए, एबीसी लगनी चाहिए, तो ज़्यादा बेटर यही रहेगी। और लास्ट क्या है, अगर टफ कंपटीशन है तो उस केस में भी एबीसी ही लगना चाहिए। ठीक है जी। तो चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करने जा रहे हैं, जो चैप्टर की नींव है, बेस है। ठीक है जी। अब देखिए जो टर्म्स यूज होती हैं, 4 टर्म यूज होती हैं कुल मिला के। पहली क्या है, एक्टिविटी क्या है, दूसरा कोस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तीसरा कोस्ट ड्राइवर क्या है, और चौथा कोस्ट पूल क्या होता है। ये 4 वर्ड बार बार यूज कर रहे थे हम लोग, यही 4 वर्ड यूज कर रहे थे ना। तो चलिए फिर अच्छे से जानेंगे चार्ट के थ्रू ये चारों चीज़ें होती क्या हैं, ये चारों टर्म्स होती क्या हैं। पहली 3 टर्म पहले समझेंगे अच्छे से। एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी क्या है, एक इवेंट है दैट इनकर्ड कोस्ट, एक इवेंट है जो इनकर्ड करता है कोस्ट। जैसे कि हम बात कर रहे थे मटेरियल हैंडलिंग, मशीन सेटअप, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये क्या है, एक्टिविटी है, एक इवेंट है, एक इवेंट है जिससे क्या है, खर्चा हो रहा है, से एक्सपेंडिचर कंपनी का इनकर्ड फैक्ट्री ओवरहेड हो रहा है। ठीक है जी। दूसरा क्या है, कोस्ट ऑब्जेक्ट। कोस्ट ऑब्जेक्ट मैं आपको काफ़ी बारी बता चुका हूँ, इसकी डिटेल भी बता चुका हूँ। कोस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, आइटम फॉर विच मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। हम क्या बात कर रहे थे, कोस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकती है, राइट, कोई भी पर्टिकुलर जॉब हो सकती है, राइट, कोई यूनिट हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है, जिसके लिए हम क्या है, फॉर विच मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड, जिसके लिए हम मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, वो क्या है, कोस्ट ऑब्जेक्ट है। तीसरा, जिसके लिए मेजरमेंट कर रहे हैं, यही, ठीक है जी, या फिर रिक्वायर्ड है। तीसरा है ड्राइवर। कोस्ट ड्राइवर क्या होता है जी, कोस्ट ड्राइवर क्या है, एक फैक्टर दैट कोज चेंज इन द कोस्ट ऑफ एक्टिविटी। कहते हैं ए फैक्टर है दैट कोज चेंज इन द कोस्ट ऑफ द एक्टिविटी, जिसकी वजह से क्या है, कोस्ट में चेंज आ रहा है, कोज चेंज इन द कोस्ट ऑफ द एक्टिविटी। अब क्या है, अगर अगर नंबर ऑफ, एक ड्राइवर है, अब ड्राइवर चेंज करोगे तो क्या है, पर एक्टिविटी की कोस्ट चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, ड्राइवर चेंज करोगे जिसकी वजह से क्या है, कोस्ट चेंज हो जाएगी। पर एक्टिविटी की जो कोस्ट है, क्या लिखा है, चेंज इन द कोस्ट ऑफ एक्टिविटी। मान लीजिए जैसे मैंने बोला, मटेरियल ऑर्डरिंग कोस्ट, मटेरियल ऑर्डरिंग कोस्ट दी हुई है 1,00,000 रुपए। ठीक है जी, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिए हुए हैं 1000, तो वो एक ऑर्डर की कोस्ट कितनी हो गई, कोस्ट पर ऑर्डर पर एक्टिविटी होगी ना, वो उसका कोस्ट ड्राइवर क्या हुआ, कोस्ट ड्राइवर हुआ नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मटेरियल ऑर्डरिंग कोस्ट का। और पर एक्टिविटी की कोस्ट क्या आ जाएगी, 1,00,000 डिवाइड बाई 1000, 100 रुपये आ गई। अगर उसकी जगह पे आप एक्टिविटी कोई जो आपका ड्राइवर है कोई और ले लोगे, कोस्ट ड्राइवर कोई और ले लोगे, तो एक्टिविटी की कोस्ट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, एक्टिविटी क्या था, एक्टिविटी क्या था, आराम से बात करते हैं, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि शुरुआत में आपका बेस क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। एक्टिविटी क्या है, जिसकी वजह से खर्चा हो रहा है, एक इवेंट है जो इनकर करता है कोस्ट। ठीक है जी, जैसे कि हमने बात करा इवेंट कि भाई स्टोर डिपार्टमेंट ने क्या कहा, स्टोर डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट को
मटेरियल रिक्विजिशन इशू करी, उसने आगे क्या किया, सप्लायर से बोला कि भाई मटेरियल रिक्वायरमेंट, मटेरियल इतना चाहिए, तो उसके लिए आगे उसने नंबर ऑफ ऑर्डर्स अरेंज करे, ठीक है। तो उसने जो एक्टिविटी करी उसको, उसके लिए खर्चा हुआ होगा, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, जिसके लिए हम क्या है ये सारा कुछ कर रहे हैं, दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या है, ड्राइवर, जिसके बेस पर कॉस्ट चेंज होगी, जिसके बेसिस पर कॉस्ट चेंज होगी। या फिर आप कह सकते हो ड्राइवर कौन होता है, गाड़ी चलाने वाला, जिसके हाथ में सब कुछ होता है। ड्राइवर कौन होता है, गाड़ी चलाने वाला ना, ड्राइवर, चालक, हिंदी में चालक बोलते हैं ना। तो वो क्या होता है, ड्राइवर क्या करता है, सिंपल सी बात सोचो, ड्राइवर अगर चाहे, अगर गलत ड्राइव करे तो वो गाड़ी गलत एक्सीडेंट करवा सकता है। अगर अच्छी ड्राइविंग करे, अच्छी तरीके से गाड़ी चलाए, तो बड़े ही सेफली आपको घर तक पहुंचा सकता है। आपकी लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है, उसी के हाथों में है, ड्राइवर के हाथों में है। ऐसे ही कंपनी के प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट ड्राइवर के हाथ में है। फैक्ट्री ओवरहेड की जो रूपरेखा है, सही दिशा है, वो किसके हाथों में है, कॉस्ट ड्राइवर के हाथों में है। अगर ड्राइवर गलत हो गया, अगर ड्राइवर ही आपने गलत चूज कर लिया, तो फिर आपकी कॉस्ट भी गलत एरिया में चली जाएगी। जैसे हम पहले ट्रेडिशनल में कर रहे थे, ट्रेडिशनल में एक्चुअल में करनी चाहिए थी प्रोडक्ट बी को, कर रहे थे प्रोडक्ट ए को, या करनी चाहिए थी प्रोडक्ट ए को, कर रहे थे प्रोडक्ट बी को। वो ड्राइवर, रॉन्ग ड्राइवर की वजह से है ना, ठीक है जी। उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर जो होते हैं, दो तरीके के होते हैं जी, एक रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर, दूसरा एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। एक रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर, एक एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर कौन सा होता है जी, रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर, इट इज ए मेजर ऑफ रिसोर्स कंज्यूम्ड बाय एन एक्टिविटी। रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं रिसोर्सेज को, जो रिसोर्सेज कंज्यूम हुए हैं, ठीक है जी। जैसे कि यूज टू, और ये किस लिए यूज होते हैं, यूज टू असाइन द कॉस्ट ऑफ ए रिसोर्स टू एक्टिविटी और कॉस्ट पूल। रिसोर्स क्या होती है, एसेट्स, ठीक है ना, एसेट्स, बिल्डिंग कह सकते हैं आप, ठीक है ना, बिल्डिंग कह सकते हैं, कोई फर्नीचर फिक्सचर कह सकते हैं, वो आपकी रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर हो गया, ठीक है जी। और एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर क्या हुआ, कॉस्ट ड्राइवर में क्या है, दो हैं, एक रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर, रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर आप क्या कह सकते हो, एसेट, ठीक है जी। जितने घंटे, मान लीजिए मशीन है, जितने घंटे आपकी मशीन चली, जितनी मशीन की रिपेयर हुई, नंबर ऑफ रिपेयर्स हुई। दूसरा है एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर में क्या है, इट इज ए मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ डिमांड प्लेस्ड ऑन द एक्टिविटी बाय द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इसमें जो कॉस्ट असाइन होती है एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर में, यूज टू असाइन द एक्टिविटी कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। सिर्फ जो एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर है, ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट को एलोकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। तीन हुए अभी तक। पहला एक्टिविटी क्या है, एक इवेंट है जो खर्चा इनकर करता है कॉस्ट। दूसरा क्या था, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके लिए हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, या कोई पर्टिकुलर यूनिट हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है जी। तीसरा क्या था हमारा, तीसरा था हमारा कॉस्ट ड्राइवर क्या है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है वो चेंज हो सकती है, ठीक है जी। कॉस्ट ड्राइवर हमारे दो होते हैं, एक रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर, एक एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर क्या है, जो एसेट के बेस पर, या एसेट कह सकते हो आप, बिल्कुल आसान तरीका समझने का, एसेट की यूजेस के बेसिस पर कॉस्ट असाइन की जाती है। और यहाँ पर क्या है, एक्टिविटी के बेस पर कॉस्ट असाइन की जाती है एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर में, ठीक है जी। इट इज ए मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ डिमांड प्लेज ऑन द एक्टिविटीज बाय द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। लास्ट क्या है, कॉस्ट पूल क्या है, इट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स कॉस्ट आइटम्स। सभी को, वेरियस इंडिविजुअल आइटम्स को क्या करते हैं हम, एक्यूमुलेट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पूल। इट इज कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट दैट हैव सम
और सेम कोज इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है जी। चलिए अब कोस्ट ड्राइवर की देखिए एग्जांपल, बड़ी आसानी से आपको ये पढ़ के आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब कोस्ट ड्राइवर कौन से हैं? अब R&D में रिसर्च एंड डेवलपमेंट देख लीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है आपका, फंक्शन है उसमें। कोस्ट ड्राइवर क्या होगा? नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। जितने ज़्यादा रिसर्चेज होंगी उतनी ज़्यादा, जिस प्रोडक्ट के लिए, बड़ी सिंपल सी बात है, जिस प्रोडक्ट के लिए जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ रिसर्चेज होंगी उसके हिसाब से भी खर्चा ज़्यादा होगा। ठीक है ना। पर्सोनल आर्स ऑन द प्रोजेक्ट, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है उसमें नंबर ऑफ रिसर्चेज तो ज़्यादा हो रही हैं पर नंबर ऑफ आर्स कम लग रहे हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। वहाँ पर क्या होगा? पर्सोनल आर्स। ठीक है जी। नंबर 2 क्या है? डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसीजर। डिज़ाइन के केस में क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं डिज़ाइन के। ठीक है जी, जिनके लिए डिज़ाइन बन रहा है वो कितने प्रोडक्ट में यूज़ होगा। ठीक है जी। नंबर ऑफ पार्ट्स पर प्रोडक्ट है वो हो सकता है। नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स हो सकता है ड्राइवर। ठीक है जी। कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस के केस में क्या होगा? नंबर ऑफ सर्विस कॉल्स। कोई जिस प्रोडक्ट में मान लीजिए टोटल कस्टमर सर्विस की कॉस्ट कितनी आई है? 1 लाख रुपए आई है। अब ये जो 1 लाख रुपए आई है कितनी है? 40,000 कॉल्स के लिए आई है। 40,000 रुपये का खर्चा हुआ है, 1 लाख रुपए कॉस्ट आई है, सॉरी 40,000 कॉल्स के लिए। तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 40,000। तो ये कितना आ जाएगा? 2.50 आ जाएगा। कोस्ट ड्राइवर रेट आ जाएगा, कोस्ट ड्राइवर रेट आ जाएगा पर कॉल का आ जाएगा। ठीक है जी। नंबर ऑफ प्रोडक्ट सर्विस हो सकता है। आर स्पेंट ऑन द सर्विसिंग प्रोडक्ट हो सकता है। चौथा क्या है? मार्केटिंग। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या हो सकता है? नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट, जिस प्रोडक्ट के लिए जितनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट है उस हिसाब से खर्चा कम और ज़्यादा हो सकता है। नंबर ऑफ सेल्स पर्सोनल, जितने ज़्यादा बंदे जिस डिपार्टमेंट में लगे हुए होंगे उस हिसाब से ओवरहेड जो है उसको एलोकेट हो जाएगी ज़्यादा। और सेल्स की रेवेन्यू के हिसाब से, जैसे आपको याद होगा कि हम क्या करते हैं, सेल्स की रेशियो के बेस पर खर्चे एलोकेट कर सकते हैं। लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? घर तक पहुंचाने का खर्चा। ठीक है जी। नंबर ऑफ यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट के बेस पर हो सकता है, नंबर ऑफ कस्टमर के बेस पर भी ये खर्चे क्या है बांटे जा सकते हैं। ये हमारे बिजनेस फंक्शंस थे कुछ, और इनके कुछ ड्राइवर्स थे। ठीक है जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज़ जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बतानी भूल गया आपको, इस चैप्टर की जो वेटेज है ना बच्चों पेपर के लिए 10 नंबर की है। बड़ा ही आसान चैप्टर है। थ्योरी आपको थोड़ी सी अभी लग रही होगी, अटपटी सी लग रही होगी कि सर आधी चीज़ें हवा में चल रही हैं अभी तो, क्योंकि बच्चों हमने प्रैक्टिकल अभी करा नहीं। अभी सिर्फ क्या है, एक मैं आपके माइंड में पिक्चर बना रहा हूँ जो बिल्कुल ही ये चैप्टर आपने कभी भी ज़िंदगी में नहीं किया हुआ। ठीक है जी। तो इसलिए पहले आपके माइंड में एक पिक्चर बनाई जा रही है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है, फिर उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है बच्चों। आप कहोगे सर ये तो कोर्स शीट से भी आसान चैप्टर था, ये तो कुछ है ही नहीं था इसमें, तो सिर्फ क्वेश्चन देखने को लगेगा इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, इतना बड़ा क्वेश्चन था सर, और इतने बड़े क्वेश्चन में इतने आसानी से हम सम सॉल्व कर लेंगे, आप देखते रह जाओगे। ठीक है जी। इसलिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस बना के रखना है, अच्छे तरीके से आपको ये चैप्टर हमने कंप्लीट करना है। एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग और ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग में क्या डिफरेंस है? चलिए सबसे पहले ट्रेडिशनल कोस्टिंग में जो ओवरहेड्स हैं कहते हैं रिलेटिंग टू द कोस्ट सेंटर या डिपार्टमेंट के साथ रिलेट करते हैं। ऐसा ही होता था ना, कोस्ट सेंटर के साथ या डिपार्टमेंट के साथ हम क्या करते थे, सभी खर्चे किसको एलोकेट कर देते थे? डिपार्टमेंट को एलोकेट कर देते थे, सभी खर्चे डिपार्टमेंट को एलोकेट कर देते थे। ठीक है जी। और यहाँ पर एबीसी में क्या होता है, जो ओवरहेड्स होते हैं वो किसके रिलेटेड होते हैं? एक्टिविटी के रिलेटेड हम एलोकेट करते हैं, एक्टिविटी के बेस पर एक्टिविटी को एलोकेट कर देते हैं। जो फैक्ट्री ओवरहेड हैं हमने क्या किया,
इस एक्टिविटी के लिए इतना हुआ, इस एक्टिविटी के लिए इतना हुआ, इस एक्टिविटी के लिए इतना हुआ, ऐसे ही है ना। ओवरहेड्स आर रिलेटेड टू द एक्टिविटीज एंड ग्रुप्ड इनटू द एक्टिविटीज कॉस्ट पूल। ठीक है जी। नंबर 2, कोस्ट आर रिलेटेड टू द कोस्ट सेंटर। कोस्ट किसके साथ रिलेट करती है? कोस्ट सेंटर के साथ। एंड हेंस नॉट रियलिस्टिक ऑफ कोस्ट बिहेवियर, इसलिए कहते हैं ये जो है रियलिस्टिक नहीं है, सही नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। और यहाँ पर एबीसी में क्या क्या करते हैं? रिलेटेड टू द एक्टिविटीज। कोस्ट जो है किसके साथ रिलेट करती है? एक्टिविटी के साथ, इसलिए क्या है ये ज़्यादा रियलिस्टिक है एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल कोस्टिंग सिस्टम। जो हमारा ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग सिस्टम था वो लेस एक्यूरेट था एज कंपेयर टू द एबीसी, क्योंकि वहां पर जो है हम सीधे कोस्ट सेंटर को, सीधे ही ऑब्जेक्ट को कोस्ट एलोकेट करते थे, सॉरी कोस्ट सेंटर को एलोकेट करते थे, डिपार्टमेंट को, यूनिट को एलोकेट करते थे, फिर क्या है ऑब्जेक्ट के ऊपर जाते थे। यहाँ पर क्या है एक्टिविटी बेस, पहले खर्चे क्या है अलग किए जाते हैं, फिर उसके बाद पूल किया जाता है, देन प्रोडक्ट को एलोकेट किए जाते हैं। यहाँ पर क्या है जो टाइम और आवर्स है अज्यूम टू बी द ओनली कोस्ट ड्राइवर। सारे के सारे खर्चे किस बेसिस पे बांटे जाते हैं? एंड में क्या होता है जो भी ओवरहेड्स हुए हैं प्रोडक्ट के, ठीक है जी, उसको क्या किया जाता है डिवाइड बाई, सॉरी सेंटर को सेंटर के खर्चे हुए होते हैं, उसका जितना भी ओवरहेड्स है डिवाइड बाई क्या होता है नंबर ऑफ लेबर आर या मशीन आर। मतलब एक ही ड्राइवर हो गया ना, कौन? आर्स, घंटों के बेस पर, नंबर ऑफ आवर्स के बेस पर ओवरहेड जो है वो एलोकेट किए जाएंगे। एक ही तो ड्राइवर हुआ ना, फिर अलग अलग कैसे हो गए? ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है एक्टिविटी वाइज जो है कोस्ट ड्राइवर डिटरमाइंड होते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी वाइज होते हैं ड्राइवर, जैसे हमने पीछे कितने सारे ड्राइवर पढ़े, वो तो जस्ट एग्जाम्पल था, वैसे तो बहुत सारे ड्राइवर हो सकते हैं। ठीक है जी, जो हमारे को क्वेश्चन में पेपर में आएंगे वो 5-7 आएंगे हार्डली। ठीक है जी। इधर मल्टीपल ओवरहेड रिकवरी रेट और फॉर ईच डिपार्टमेंट और ए सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट मे बी डिटरमाइंड फॉर द एब्जॉर्विंग द ओवरहेड, सॉरी कहते मल्टीपल, आपको बताइए ना ये दो ही होते हैं, सिंगल ओवरहेड रेट, सिंगल ओवरहेड रेट हो सकता है या मल्टीपल मल्टीपल ओवरहेड रिकवरी रेट हो सकता है, यहाँ पर दो ही होते हैं। और यहाँ पर एक्टिविटी वाइज रिकवरी रेट आर डिटर्मिन्ड एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल रिकवरी ओवरहेड रेट। ठीक है, यहाँ पे कोई सिंगल नहीं है। और कोस्ट आर असाइन टू द कोस्ट यूनिट, दैट इज प्रोडक्ट, जॉब और आवर्स। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कोस्ट असाइन करते हैं कोस्ट ऑब्जेक्ट्स को, राइट। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, जॉब हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है, किसी को भी। ठीक है जी। और लास्ट क्या है, कोस्ट सेंटर और डिपार्टमेंट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, हेंस नॉट सुटेबल फॉर द कोस्ट कंट्रोल। ठीक है जी। और यहाँ पर असेंशियल एक्टिविटी कैन बी सिंप्लीफाइड और अननेसेसरी, जो असेंशियल एक्टिविटी है उनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जो अननेसेसरी एक्टिविटी है उसको एलिमिनेट किया जा सकता है, और सेग्रीगेट हटाया भी जा सकता है, मिनिमाइज भी किया जा सकता है। दस कोरस्पॉन्डिंग कोस्ट आर ऑल्सो रिड्यूस मिनिमाइज्ड, हेंस एबीसी एड्स कोस्ट कंट्रोल। एबीसी जो कोस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग है ये कोस्ट कंट्रोल में हमारी पूरी मदद करती है। ठीक है जी। ये डिफरेंसेस करने के बाद आपको और ज़्यादा विश्वास बन गया होगा कि हमारी जो एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि जब हम कर रहे होते हैं वो अच्छा होता है, जो छोड़ जाते हैं, छोड़ चुके होते हैं वो अच्छा नहीं होता। ठीक है ना, ऐसा नहीं है वो। अब आपको इससे इम्प्रूव हो गया होगा कि हमारी जो एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग है क्यों इम्प्रूव्ड है, क्यों अच्छी है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल। ठीक है जी। तो चलिए अब लास्ट एक हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे, इसके बाद बच्चों हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है जी। अब जो हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है एबीसी में, वो कौन कौन सी होती हैं? लेवल ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है जी। लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ जो हमारी है कौन सी होती है? 4 तरीके की एक्टिविटीज़ हमारी, 4 लेवल की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग में, 4 लेवल की। पहली क्या है? यूनिट लेवल एक्टिविटी। यूनिट लेवल एक्टिविटी में क्या होता है, यहाँ पर जो खर्चे होते हैं
खर्चे जो एलोकेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के बेस पर बांटे जाते हैं। यूनिट लेवल एक्टिविटीज जो होती है, यहाँ पर जो कॉस्ट एलोकेट होती है, ओवरहेड्स एलोकेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जितने यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं उसी के बेस पर कॉस्ट जो है एलोकेट होती है। ठीक, कॉस्ट एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी। चलिए नंबर 2, बैच लेवल। दूसरे नंबर की एक्टिविटीज होती हैं बैच लेवल एक्टिविटीज। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये बैच लेवल एक्टिविटी है। नंबर ऑफ रिक्विजिशंस, राइट, ये हमारी क्या है, बैच लेवल एक्टिविटी है, जहां पर जो कॉस्ट है, कॉस्ट एलोकेटेड होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बैचेस मेड। जितने बैचेस हैं उस हिसाब से कॉस्ट एलोकेट होती है। ठीक है जी। तीसरी होती है प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी। प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी कौन सी होती है? विच आर परफॉर्म्ड टू सपोर्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द प्रोडक्ट लाइन। कहते ये क्या है, विच आर परफॉर्म टू सपोर्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द प्रोडक्ट लाइन। जब क्या है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को जो सपोर्ट करती हैं वो कौन सी हैं? प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटीज़ होती हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को जो सपोर्ट करती हैं। ठीक है जी। चौथा फैसिलिटी लेवल। फैसिलिटी लेवल को आप, जैसे कि आप एसेट्स होती है, बिल्डिंग होती है, फर्नीचर है, फिक्सचर है, प्लांट मशीनरी है, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटीज लेवल एक्टिविटीज। उसमें हम क्या होता है, जितनी ज़्यादा जो कोई भी प्रोडक्ट है, जितनी फैसिलिटी ज़्यादा यूज़ करेगा उसकी ज़्यादा कॉस्ट एलोकेट हो जाएगी। सिंपल सी बात है, जो कोई भी प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा मशीन को यूज़ करेगा उस हिसाब से उसको कॉस्ट एलोकेट हो जाएगी, ओवरहेड्स एलोकेट हो जाएंगे। ठीक है जी। एक्टिविटीज विच आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द इंडिविजुअल प्रोडक्ट, डायरेक्टली नहीं एट्रीब्यूटेबल हो सकती, वो किस बेसिस पर होगा कि उसने बेनिफिट कितना लिया, कितना बेनिफिट लिया है, उस हिसाब से, उस एक्टिविटी के हिसाब से खर्चे जो हैं एलोकेट हो जाएंगे इसको, फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी को। और आगे क्या है, आगे प्रोडक्ट को असाइन कर दिए जाएंगे। जिस प्रोडक्ट ने जितने ज़्यादा फैसिलिटीज यूज़ करी हैं उस हिसाब से उसको कॉस्ट एलोकेट कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो कुल मिला के हमारे 4 तरीके की एक्टिविटी लेवल हुई। कौन सी? यूनिट लेवल, बैच लेवल, प्रोडक्ट लेवल और फैसिलिटीज लेवल। ठीक है जी। तो बच्चों आई थिंक आपको सारे जो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा हम क्या करने वाले हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं कि हमें जो कॉस्ट है, यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड करना क्या है, हमें फैक्ट्री ओवरहेड को एलोकेट करना है। फैक्ट्री ओवरहेड को एलोकेट करना है किसको? प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। उसमें हम क्या करने वाले हैं? कॉस्ट असर्टेनमेंट करने वाले हैं, उसका कॉस्ट ड्राइवर असर्टेन करने वाले हैं, उनका रेट फिर असर्टेन करने वाले हैं। ठीक है जी। रेट के बाद कॉस्ट पूल देखने वाले हैं, फिर क्या है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कॉस्ट जो है असाइन करने वाले हैं। ठीक है जी, करेक्ट है जी। अब इसके बाद बच्चों हम चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में बच्चों इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।